पूज्य संतों के प्रयास से और सभी के प्रयास से हजारों हजारों लोगों ने अभी हिंदू धर्म स्वीकारा है और उसमें के 2-3 लोग तो सन्यासी भी बन गए। हर हिंदू का कर्तव्य है कि हम अपने समाज की रक्षा करें। अपने महेंद्रगढ़ जिले ने एक लक्ष्य तय किया और उसको हासिल भी किया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बालकदास जी महाराज, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान शर्मा जी, इस मंच पर उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के जिला, विभाग, प्रांत, क्षेत्र के पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हुए इस नगर के और जिले के सभी प्रतिष्ठित नागरिक बंधु भगिनी, विश्व हिंदू परिषद के इस तरीके के धर्मरक्षा निधि के कार्यक्रम अभी संपूर्ण देश में सभी नगरों में, जिलों में, प्रखंडों में संपन्न हो रहे हैं। हम देखेंगे कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ राजनीतिक दृष्टि से, तो उस समय की परिस्थितियों को देखकर देश भर में जो विचार करने वाले, तप करने वाले ऐसे अपने संत थे, वो बहुत चिंतित थे, क्योंकि लगभग 1,500-2 हजार साल का एक संघर्ष का इतिहास अपने देश में बीता था। अपने समाज ने बहुत बड़े प्रमाण में अपनी भूमि, अपनी आबादी, अपनी संपत्ति, इसको खोया हुआ था। भीषण अत्याचारों का सामना करने के बाद भी 100 करोड़ हिंदू भले ही इस देश में रह रहा हो, मगर एक बहुत बड़ा नुकसान जो हुआ था कि हम कौन हैं, इसका स्मरण बहुत ही क्षीण हो गया था। जाति का भाव, भाषा का भाव, प्रांत का भाव, अपने पंथ संप्रदाय का भाव, यही अधिक प्रमुख हो गया था। और हम सब हिंदू हैं, यह भाव अत्यंत क्षीण हो गया था। और जिस तरह की चुनौतियां हिंदू समाज के सामने थी, तो पूज्य संतों का ऐसा लगा कि किसी न किसी एक संगठन की आवश्यकता है कि जो हिंदू करके विचार करेगा, और केवल भारत में नहीं तो भारत के बाहर भी जिन जिन देशों में हिंदू रह रहा है, तो वहां पर भी संगठन ने काम करना चाहिए। और इसीलिए 1964 में इस देश के सभी पंथ संप्रदायों के साधु संत एकत्र आए और उनके साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के सरसंघचालक परम पूज्य गोवलकर गुरु जी यह भी एकत्र आए और मुंबई के स्वामी चिन्मयानंद जी के सांदीपनी आश्रम में सभी ने मिलकर जिस संगठन की स्थापना की, उसका नाम है विश्व हिंदू परिषद। पूज्य संतों की अपेक्षा थी, आज्ञा भी थी कि पूर्ण विश्व भर में काम करना चाहिए। हिंदू समाज के ऊपर के आक्रमण, हिंदुत्व के भाव का जागरण, ये सारे कार्य विश्व हिंदू परिषद में करने चाहिए। और इसीलिए इतने संतों ने इस संगठन का स्थापना की, तो सभी पूज्य संतों का तप आज विश्व हिंदू परिषद के पीछे खड़ा है। तब से जो कार्य प्रारंभ हुआ, तो आज पूर्ण विश्व में लगभग 29 देशों में विश्व हिंदू परिषद का बहुत प्रबल कार्य खड़ा हो गया है। आज विश्व के जो देश है, तो कोई कम्युनिस्ट देश है, तो कोई ईसाई देश है, कोई मुसलमान देश है, इन सभी देशों में हिंदू रह रहा है। तो अपनी संस्कार, अपनी परंपराएं वहां रहते हुए उसके ऊपर भी संकट है। और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ने यह कार्य प्रारंभ किया। केवल 1-2 बातें मैं विश्व के इस कार्य के बारे में आपको कहकर फिर आगे बढ़ता हूं। हम दक्षिण अमेरिका को जानते होंगे, तो दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राजील, होंडुरास, चिली, ऐसे अनेक देश है। और वहां पर स्पेनिश भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा नहीं बोली जाती है। स्थानीय भाषाएं भी अलग अलग हैं।
तो आज दक्षिण अमेरिका के इन 3-4 देशों में पिछले 5-6 वर्षों से जो प्रयास चल रहा विश्व हिंदू परिषद का, तो लगभग 3.5 लाख से ज्यादा ईसाइयों ने अभी हिंदू धर्म स्वीकार लिया है। ये मूलतः स्पेनिश भाषी है या स्थानीय, जिनको रेड इंडियंस कहते हैं, इस तरह के लोग हैं और सैकड़ों वर्षों से ये ईसाई है। इनका भारत से वैसा कोई संबंध नहीं है और इसलिए एक बहुत बड़ी बात वहां पर हुई है। वैसे ही हम देखेंगे तो अफ्रीका में घाना नाम का देश है, तो वहां पर भी काली त्वचा के, जिसको ब्लैक अफ्रीकन्स कहते हैं, उस समाज के लोग रहते। तो अभी घाना में भी पूज्य संतों के प्रयास से और सभी के प्रयास से हजारों लोगों ने अभी हिंदू धर्म स्वीकारा है और उसमें के 2-3 लोग तो सन्यासी भी बन गए। तो एक गौरव बढ़ रहा है हिंदू धर्म का, हिंदू समाज का। आज हम ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ऐसे अनेक देशों में जाएंगे तो उन देशों के प्रधानमंत्री विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में पिछले 3-4 वर्षों से हम देखेंगे कि विश्व हिंदू परिषद को पार्लियामेंट में, फेडरल पार्लियामेंट में बुलाकर विश्व हिंदू परिषद का सत्कार किया गया। ऑस्ट्रेलिया ये ईसाई देश है, मगर वहां पर विश्व हिंदू परिषद को बुलाकर एक उत्कृष्ट कार्य करने वाला संगठन करके $50,000 सरकार ने दिए हैं। आज ऑस्ट्रेलिया के ईसाई विद्यालयों में विश्व हिंदू परिषद संस्कृत और वैदिक शिक्षा दे रही है। तो वहां के एक सांसद को बहुत कठिनाई हो गई कि ये हिंदू संगठन आकर ये काम कर रहा है, और अभी 2 महीना पहले उस सांसद ने विश्व हिंदू परिषद के विरुद्ध मुहिम हाथ में ले ली कि विश्व हिंदू परिषद को बैन करना चाहिए, ये इस तरह का संगठन है, उस तरह का संगठन है। तो ऑस्ट्रेलिया के 40 संगठन अलग अलग एकत्र आए और उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद इतना श्रेष्ठ कार्य कर रही है। तो उस पार्लियामेंट के स्पीकर ने प्रस्ताव ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में लाया और यह आदेश दिया गया है कि उस सांसद ने पार्लियामेंट में माफी मांगनी चाहिए ऐसा आरोप करने के लिए। तो आज विश्व हिंदू परिषद का कार्य हिंदू समाज का गौरव बढ़ाने के लिए पूर्ण विश्व के अलग अलग देशों में आज फैल रहा है। और अभी अक्टूबर महीना जो गया तो अमेरिका में प्रयत्न किया गया, क्योंकि अमेरिका में आज सबसे ज्यादा शिक्षित और सबसे श्रीमंत यदि कोई समाज रह रहा होगा विश्व का तो वो हिंदुओं का है। और इसीलिए एक प्रयत्न अपने लोगों ने किया। तो अभी लगभग 9 राज्यों ने, उनके गवर्नर्स ने अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ करके औपचारिक रीति से मान्यता दी है। तो विश्व भर में हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का एक गौरव बढ़ाने का कार्य विश्व हिंदू परिषद कर रही है। मगर विश्व हिंदू परिषद का कार्य तो मुख्य रूप से यह भारत के अंदर है। आज हम देखेंगे कि पूज्य संतों ने जब यह कार्य की आज्ञा विश्व हिंदू परिषद को दी तो उस समय उन्होंने कुछ मार्गदर्शक तत्व दिए जिसके अनुसार विश्व हिंदू परिषद ने कार्य प्रारंभ किया। हम जानते हैं कि यहाँ बहुत बड़े बड़े व्यवसायी भी बैठे हुए हैं। भले ही संघर्ष पिछले 1,500 वर्ष से चल रहा था, मगर इतिहास बताता है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी तक विश्व के इकोनॉमी के लगभग 35% इकोनॉमी हिंदुओं के हाथ में थी। सबसे श्रीमंत देश इतने संघर्ष के बाद भी यदि कोई था 300-400 साल पहले तक तो वो भारत था। मगर जो एक लूट यहां पर मची, यूरोप के देश आए, एशिया के देश आए, यहां का अपना हिंदू समाज सबके ऊपर केवल विश्वास रखने वाला था, सीधा साधा था। जो लूट मची तो आज हम देख रहे हैं कि विश्व का सबसे श्रीमंत देश और आज अपने देश के 30-40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए। और इसीलिए पूज्य संतों के आदेश से विश्व हिंदू परिषद ने सबसे पहले जो कार्य हाथ में लिया भारत के अंदर तो सेवा कार्यों का प्रारंभ। और इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में, आर्थिक स्वावलंबन के क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद ने सेवा कार्य प्रारंभ किया। छात्रावास होंगे, विद्यालय होंगे, अनाथालय होंगे, गौशालाएं होगी। तो आज ऐसे अपने हजारों प्रकल्प पूर्ण देश भर में खड़े इन सारे क्षेत्रों में। गौशालाएं अपनी लगभग 300 से अधिक चलती है। मैं जानता हूं कि हरियाणा में कितनी बड़ी गौ सेवा होती है, बहुत बड़ी, सैकड़ों की संख्या में गांव-गांव में हरियाणा में गौशालाएं हैं। और गाय के प्रति भक्ति, गाय के संवर्धन का कार्य हरियाणा का अपना हिंदू समाज बहुत बड़े प्रमाण में करता है।
विश्व हिंदू परिषद ने भी यह कार्य हाथ में लिया, तो आज प्रति वर्ष हजारों किसानों का जैविक कृषि का प्रशिक्षण, गोवंश आधारित कृषि का प्रशिक्षण, ताकि कीटनाशक है, जो खाद है, वो सब कुछ गाय के गोबर गोमूत्र से बने, ताकि हमारी जमीन, हमारा भोजन यह शुद्ध हो, रसायनों से मुक्त हो। इसके लिए हजारों किसानों का प्रशिक्षण विश्व हिंदू परिषद प्रति वर्ष करती है। विश्व हिंदू परिषद ने फिर और एक महत्व का विषय लिया, वह यानी हिंदू संस्कारों का जागरण और हिंदू संस्कारों की रक्षा। ये जो 1500-2000 वर्ष का संघर्ष चला है, तो हम देखेंगे कि अपना जैसे संपत्ति में, भूमि में, आबादी में हर दृष्टि से नुकसान हुआ, हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता भी खो दी, मगर सबसे बड़ा नुकसान जो हो गया कि हमने अपना परिचय ही भूल गए। हम कौन हैं? हमारे मन में हमारी जाति और भाषा, हमारा पंथ और संप्रदाय, इसी का महत्व बढ़ गया, और हम सब हिंदू है, यह भाव क्षीण हो गया। यदि हिंदू समाज की दुर्दशा हुई है, तो उसका एक प्रमुख कारण है कि हम कौन हैं, इसको भूल जाना। और इसीलिए हम जातियों में बढ़ गए, भाषाओं में बढ़ गए, अनेक प्रकार की कुरीतियां हमारे अंदर आ गई। कण कण में भगवान है, मूर्ति की, पत्थर की भी पूजा करने वाला हिंदू ये भूल गया कि सभी हिंदुओं के अंदर भी भगवान है। अपने जाति का अहंकार, और इसीलिए एक हिंदू दूसरे हिंदू के साथ में दुर्व्यवहार करने लगा। हम भूल गए कि कण कण में भगवान है। अस्पृश्यता, छुआछूत, ऊंच नीच, ऐसे विषय को जिसको हिंदू तत्वज्ञान में, हिंदू चिंतन में, हिंदू धर्म में कहां जगह नहीं है, ऐसी बातें हमारे आचरण में आ गई। और विश्व हिंदू परिषद ने विषय अपने हाथ में लिया, क्योंकि छुआछूत का आरोप हिंदू धर्म के ऊपर होता है। तो विश्व हिंदू परिषद का यह प्रयत्न था कि सभी संतों ने एकत्र आकर मंच से यह बात कहनी चाहिए कि छुआछूत का यह एक सामाजिक कुरीति है, यह हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। और इसीलिए 1968 में पहली बार कर्नाटक में उडुपी में हजारों संत, सभी संप्रदायों के, शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध, सिख, कबीरपंथी, वनवासी समाज के सभी तरह के संत एकत्र आए, 3500 की संख्या में। अनेक जगतगुरु वहां पर उपस्थित थे, और उन्होंने एक स्वर में विश्व हिंदू परिषद के मंच से घोषणा की, हिंदवे सोतरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। किसी भी जाति में हिंदू पैदा हुआ हो, केवल किसी जाति में पैदा होने से कोई भी हिंदू जन्म से पतित नहीं है। यह उद्घोषणा संतों ने की, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और फिर दूसरी बात जो संतों ने उस समय कही कि मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हर हिंदू का कर्तव्य है कि हम अपने समाज की रक्षा के लिए कार्य करें, और हमारी दृष्टि, हमारे हृदय का भाव यह समानता का होना चाहिए, समरसता का होनी चाहिए कि सब हिंदू हमें एक है। भारत के इतिहास का यह पहला प्रसंग है कि सभी संतों ने एकत्र आकर यह बात कही। अकेले अकेले तो बहुत संतों ने बात कही है, मगर एक संदेश सभी ने देना, यह भारत के इतिहास की यह पहली घटना है। हम देखेंगे कि महिला यानी स्त्री देवताओं की पूजा करने वाला हिंदू अकेला है। विश्व में कोई स्त्री देवताओं की पूजा नहीं करता है। मगर जो अपनी दुर्दशा हो गई, हम देखेंगे कि हमारा तत्वज्ञान तो बड़ा हो गया, मगर हम आचरण से अत्यंत निकृष्ट बन गए। जैसा कण कण में भगवान ने कहना और छुआछूत का पालन करना, तत्वज्ञान तो श्रेष्ठ है। घर की बहू यदि कम दहेज लेकर आती है, तो उसको कष्ट देने वाला भी हिंदू ही है। घर में लड़की का जन्म ही न हो, इसके लिए कन्या भ्रूण हत्या करने वाला भी हिंदू ही है। तो तत्वज्ञान तो श्रेष्ठ है, मगर आचरण कैसा है? और इसीलिए अपने समाज के अंदर की कुरीतियों का निर्मूलन, की जो हमारे अंदर इस गुलामी के कालखंड में, इस संघर्ष के कालखंड में जो अनेक दोष आ गए, और हम अपने धर्म तत्वज्ञान से दूर हट गए, कि जिस कारण से हमारे अंदर की एकता नष्ट हो रही है, ऐसे सामाजिक कुरीतियों के निर्मूलन का प्रयत्न यह विश्व हिंदू परिषद ने बहुत बड़े प्रमाण में संतों के मार्गदर्शन में किया। इसका ही बड़ा उदाहरण हम देखेंगे कि राम जन्मभूमि का संघर्ष, कि जो एक ही बार यह मंदिर बनने वाला है, और 500 साल से हिंदू समाज इसके लिए संघर्ष कर रहा है। जब इसके शिला पूजन का प्रसंग आया, सभी वरिष्ठ संत, जगतगुरु सारे बैठे हुए थे। प्रश्न आया कि शिला पूजन कौन करेगा? इतने सारे संतों के बीच में भी अंत में फिर विश्व हिंदू परिषद ने निर्णय किया कि यदि सभी हिंदू समान है तो कोई भी करे।
और इसीलिए एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको कहा जाता है, उसके व्यक्ति श्री कामेश्वर जी चौपाल ने राम जन्मभूमि के मंदिर का यह शिला पूजन किया। हमको केवल भाषण नहीं करना है, तो हमको जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉकिंग द टॉक, जो हम बोल रहे हैं उसका आचरण करना है। और इसीलिए ये आदर्श पूज्य संतों के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद ने रखे, और इसलिए संस्कारों का जागरण आज हम देखेंगे कि इस गुलामी के कालखंड में और जो नुकसान हो गया कि हिंदू का राष्ट्रीय चरित्र क्षीण हो गया। अभी आप पूछेंगे कि राष्ट्रीय चरित्र ये क्या बात है? स्त्री के प्रति दृष्टिकोण, सत्यवादिता, पैसे का शुद्ध व्यवहार, ये सारी बातें जो है वो व्यक्तिगत चारित्र की बातें, कि एक व्यक्ति करके मैं व्यक्ति के साथ में कैसा आचरण करूंगा। तो आज हिंदू तो व्यक्तिगत चारित्र की दृष्टि से बहुत अच्छा है, मगर यदि हम राष्ट्रीय चारित्र का विचार करेंगे तो अपने को दिखाई देगा कि जो भी मैं कहूंगा, जो भी मैं करूंगा, जो भी मैं सोचूंगा, क्या वो समाज के हित में है क्या? क्या वो राष्ट्र के हित में है क्या? तो आज हिंदू इस दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा है। एक इतिहास का ही उदाहरण देना है इसको समझने के लिए, तो महाराजा जयसिंह जी थे, बहुत पराक्रमी वीर पुरुष थे, मगर दुर्भाग्य से औरंगजेब की चाकरी करते थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज्य की स्थापना का प्रयास किया तो औरंगजेब ने 1 लाख की सेना देकर जयसिंह राजे को शिवाजी महाराज जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। जब शिवाजी महाराज जी को यह पता चला कि महाराजा जयसिंह मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा। वो पत्र बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में। वो लिखते हैं कि आप इतने पराक्रमी हैं कि आप औरंगजेब को बाजू में हटाकर भारत के राजा बन सकते हैं, आप उसकी चाकरी क्यों कर रहे हैं? आप यदि औरंगजेब को हटाकर उस सिंहासन पर बैठते तो आपके घोड़े का लगाम हाथ में लेकर मैं आपकी चाकरी करूंगा। शिवाजी महाराज उनको लिखते हैं। मगर जयसिंह महाराज को यह समझ में नहीं आई बात। हम जयसिंह राजे का जीवन देखिए तो अत्यंत शुद्ध था। रोज भगवान शिव जी की पूजा 1000 बिल्वदल अर्पण करके करते थे, रोज अन्नदान, रोज गो पूजा, जो जो आप कहेंगे व्यक्तिगत जीवन में सारी बातें थी। मगर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर आक्रमण करने से एक हिंदू के स्वराज्य के प्रयत्न को मैं कुचल रहा हूं, यह ध्यान में ही नहीं आ रहा था। तो केवल व्यक्तिगत चारित्र ठीक होना पर्याप्त नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, उससे देश का हित है कि नहीं, समाज का हित है कि नहीं, धर्म का हित है कि नहीं, यह समझकर करना वो व्यक्तिगत चारित्र से भी श्रेष्ठ बात है। जो हिंदू समाज की दुर्दशा हुई है क्योंकि हिंदू यह समझना ही भूल गया। और इसलिए इस राष्ट्रीय चारित्र का जागरण, इस संस्कार का जागरण, इसमें विश्व हिंदू परिषद की बहुत बड़ी भूमिका है। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन, यह आंदोलन केवल मंदिर का नहीं है, मंदिर का तो है ही, मगर यह एक स्वाभिमान के जागरण का आंदोलन है। और इसीलिए हम देखेंगे कि 40-50 वर्षों तक बड़े बड़े लोगों ने लिखा, इतिहास में लिखा है कि भाई मुझे गधा कहो मगर हिंदू मत कहो। इतनी हीनता की भावना हृदय में हिंदू होने के बारे में। मगर राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद में इस देश के सोच के केंद्र बिंदु में हिंदुत्व आ गया। आज हिंदू को टालकर इस देश की राजनीति करने की हिम्मत किसी की नहीं है। नहीं तो पहले तो हिंदू का अपमान कर दो और कुछ भी कर लो, मगर आज ये परिस्थिति आ गई और हिंदू के हृदय में यह भाव, गर्व से कहो हम हिंदू है, इस भाव का जागरण हुआ तो राम जन्मभूमि के आंदोलन के कारण से हुआ है। और इसीलिए संस्कारों का जागरण, सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति, और फिर तीसरा कार्य जो पूज्य साधु संतों ने कहा वो हिंदुओं के ऊपर के आक्रमण के बिंदुओं को लेकर विश्व हिंदू परिषद में कार्य करना चाहिए। और इसीलिए आज हम देखेंगे तो कुछ बिंदु लेकर विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रही है। विश्व हिंदू परिषद का युवक विभाग बजरंग दल कार्य कर रहा है। इस देश में गो हत्या मुसलमानों के आक्रमण के बाद प्रारंभ हुई। मुसलमान और ईसाई दोनों भी गोमांस खाने वाले लोग हैं, और इसीलिए बहुत बड़े प्रमाण में गो हत्या तब से प्रारंभ हुई, आज भी चल रही है। आज कसाईयों के हाथ से गाय और गोवंश को बचाने वाला देश का सबसे बड़ा संगठन विश्व हिंदू परिषद है। गाय को चारा खिलाने वाले बहुत हैं, गाय को पानी पिलाने वाले लोग हैं बहुत है, किंतु कसाई के हाथ से गाय को छुड़ाने के लिए एक अलग कलेजा लगता है। आज वो कार्य बजरंग दल कर रहा है। 1.5 से 2.25 लाख गायों को प्रतिवर्ष कसाईयों के हाथ से बजरंग दल बचा रहा है।